उन्होंने अखबारों में सूचना देखी तो उसके विरोध में, चूंकि जो आंगनबाड़ी का कार्य है वो मूल रूप से आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चे जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको हम लोग प्री प्राइमरी एजुकेशन दी हुई है, इसी पे कार्य करना है हमें। तो फिर इस कार्य के लिए अलग से ECCC एजुकेटर की भर्ती क्यों की जा रही है? ये भर्ती नहीं होनी चाहिए। और भर्ती निकाली है ये केवल इसलिए किया गया कि हमारी प्रमुख मांगे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए। जिस दिन से ये सरकार बनी है उस दिन से ये सरकार की आंगनवाड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको खत्म कर दिया जाए। मतलब उस दिन से ये खत्म करने के ऊपर अगर फिर सीनियर एजुकेटर भर्ती किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये भूल जाए टीचर भी कि इन लोगों को भी धीरे धीरे साइड लाइन किया जा रहा है। और देखिए, मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आप देखिए, जिस समय आंगनवाड़ियों की नियुक्ति की गई थी उस समय केंद्रीय कर्मचारी को 50 रुपए वेतन मिलता था और एक आंगनवाड़ी को 75 रुपए भी ज्यादा था। तो मैं पूछना चाहती हूँ इस सरकार से कि क्या यही अंतर परचेसिंग पावर में भी है कि आंगनवाड़ियों के लिए सब कुछ सस्ता मिलेगा और केंद्रीय कर्मचारी के लिए सब कुछ महंगा मिलेगा? तो इस सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हम 1 महीना हो गया हमें सड़कों पे उतरे हुए, बराबर हमारा आंदोलन चल रहा है, बीच में हमारा 15 दिन काली है और इसका खामियाजा 2027 में इनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो 6 सेवाएं हैं, 6 सेवाओं में 1 सेवा इन्होंने हमारी एक तरह से छीन ली। राजधानी लखनऊ के ईटों आज आंगनबाड़ी समिति मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ। तमाम मांगों को लेकर जब आपका बच्चे जानते हैं, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से आप सभी 2 दिवसीय धरने पर आई हैं, क्या कुछ लेने आई हैं, कब तक बैठेंगे? जी, अभी चूंकि ECCC एजुकेटर भर्ती के लिए जैसे हम लोगों ने अखबारों में सूचना देखी तो उसके विरोध में, चूंकि जो आंगनबाड़ी का कार्य है वो मूल रूप से आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चे जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको हम लोग प्री प्राइमरी एजुकेशन देते हैं और इसके लिए अलग से भर्ती करने का जैसे ही हम लोगों को मैसेज मिला तो उसका विरोध किया जा रहा है कि यह कार्य हम करते हैं और बहुत जब से नियुक्ति हुई हमारा कार्य यही कार्य का मूलभूत सेवा थी और इस कार्य को हम करते चले आ रहे हैं। इस कार्य के लिए हमें अनुभव है, इसका प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो इस कार्य को जब हम शुरू से हमारी योजना इसी पे शुरू हुई है, इसी पे कार्य करना है हमें, तो फिर इस कार्य के लिए अलग से ECCC एजुकेटर की भर्ती क्यों की जा रही है? ये भर्ती नहीं होनी चाहिए और ये कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां करती चली आ रही है और आगे भी करने के लिए ये सक्षम है, अनुभवी है, इनको प्रशिक्षण भी प्राप्त है, इसलिए यह कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ही करेगी। क्या लगता है जो एजुकेटर भर्ती निकाली गई है इससे किस तरह का नुकसान आंगनबाड़ियों को होने वाला है? हमारी ये मूलभूत सेवा है और प्राथमिक विद्यालयों में हम आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के आने वाले बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन देते हैं, मतलब उनको स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं, एक शिष्य के रूप में एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मतलब ये मान ले कि अगर ये भर्ती होती जो आप काम करते हो आपको हटा दिया जाएगा, ये मान के चले? हाँ बिल्कुल, जब यह कार्य कोई और करेगा तो फिर निश्चित है कि हमारा ये काम छिन जाएगा। हटाने की आवश्यकता क्या, वो इतना अप्रत्यक्ष है, वो पता ही नहीं चलेगा और हम उस कार्य से विमुक्त हो जाएंगे। तो धीरे धीरे सरकार अगर इसी तरह से हमारे कामों से हमको हटाती रही तो फिर हमारा अस्तित्व समाप्त है। सरकार नई नियुक्ति कर नहीं रही है, लोग हर साल रिटायर हो रही है, नई नियुक्ति कर नहीं रही है, उम्र 62 साल पार होते ही लोग रिटायर हो रही है और सेवाएं दूसरे को दे रहे हैं। तो निश्चित है कि आंगनबाड़ी का भविष्य खतरे में है और अभी अपील करते हैं सरकार से कि यह कार्य हम ही को दिया जाए, हम करते चले आ रहे हैं और अभी इस तरह की नाराजगी सिर्फ है कि वो हमारे ही कार्य में नया एक क्यों कदर ढूंढ रहे हैं जब हम करने के लिए सक्षम है। तो इस बात की नाराजगी है। देखिए, नाराजगी तो है ही है, कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी की नौकरी मिलने की नौबत आ गई। सरकार नई भर्ती तो निकाल नहीं रही है, लेकिन हाँ आंगनबाड़ियों को हटाकर एजुकेटर भर्ती की शुरुआत की गई है, जिससे कहीं ना कहीं आंगनबाड़ियों को और इनके परिवार को आर्थिक नुकसान होगा, जिसको लेकर आज आंदोलन पर है। कब तक बैठेगी? क्या मांगे हमारे बात करने के लिए सावित्री जी है जिनसे जानते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? गीतांजलि जी ने तो सरकार पर निवेदन किया है, लेकिन क्या लगता है निवेदन तो सरकार सुन जाएगी? नहीं सुनेगी। देखिए, जो सरकार ने ये एजुकेटर भर्ती निकाली है ये केवल इसलिए किया गया कि हमारी प्रमुख मांगे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए। जिस दिन से ये सरकार बनी है
उस दिन से ये सरकार के आंगनबाड़ियों की आवश्यकता नहीं है, इसको खत्म कर दिया जाए। तो उस दिन से ये खत्म करने में लगे हुए हैं कि हम अपनी प्रमुख मांगे ना मान रहे। अभी देखिए एजुकेटर भर्ती जो ये कर रहे हैं, 3 से 6 साल के बच्चों को जो ले लेंगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आंगनबाड़ी को बनाना क्या चाहते हैं। जब एजुकेटर के ऊपर, अभी तो एजुकेटर के ऊपर और सीनियर एजुकेटर भी भर्ती किए जाएंगे। अभी हमारे स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के टीचर शायद इसलिए खुश हो रहे हैं, अभी तो आंगनबाड़ियों पे गाज गिरी है। आंगनबाड़ियों के साथ ये किया जा रहा है कि इनको हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एजुकेटर के ऊपर अगर फिर सीनियर एजुकेटर भर्ती किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये भूल जाए टीचर भी कि इन लोगों को भी धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। और देखिए मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आप देखिए, जिस समय आंगनबाड़ियों की नियुक्ति की गई थी उस समय एक केंद्रीय कर्मचारी को 50 रुपए वेतन मिलता था और एक आंगनबाड़ी को 75 रुपए मानदेय मिलता था, समय भी ज्यादा था। पूछना चाहती हूँ इस सरकार से कि क्या यही अंतर परचेजिंग पावर में भी है कि आंगनबाड़ियों के लिए सब कुछ सस्ता मिलेगा और केंद्रीय कर्मचारी के लिए सब कुछ महंगा मिलेगा। तो इस सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हम 1 महीना हो गया हमें सड़कों पे उतरे हुए, बराबर हमारा आंदोलन चल रहा है। बीच में हमारा 15 दिन काली पट्टी बांध के आंदोलन था, उसके बाद हमने ये, आज हमारा 2 दिवसीय ये धरना प्रदर्शन है, हमारा कल भी रहेगा। अगर सरकार नहीं सुनती है, आंदोलन हमारा बंद नहीं होगा, फिर काली पट्टी बांध के शुरू करेंगे और फिर ये 1 महीने का अल्टीमेटम हम सरकार को देंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो इस विधानसभा की ईंट से ईंट बजा देंगे और ये एजुकेटर भर्ती रद्द करा कर ही दम लेंगे। सावित्री जी, काली पट्टी बांधकर विरोध किया था, कोई वार्ता या कोई आश्वासन कुछ हुआ कि नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। सरकार ये देख नहीं रही है, अभी सरकार भूल गई है। देखिए जिस समय उत्तर प्रदेश की सरकार हमने बनाई थी, हम लोगों ने ये सोचा था कि इनको हमने जो सर आंखों पे बिठाकर हमने स्पष्ट बहुमत दिया था, वो सब क्या था? एक उम्मीद थी, एक विश्वास था, आशा थी कि हमने सोचा कि आपके कार्य करने के ढंग में शायद अंतर आएगा, लेकिन नहीं। आप इन महिलाओं को, वैसे आप बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या यह महिला सशक्तिकरण है जो आज ये हुजूम दिखाई दे रहा है? आप आरक्षण की बात करते हैं, क्यों चाहिए हमें आरक्षण? हम देश की आधी आबादी है, हम आधी आबादी है, तो हमें बराबर का हिस्सा दीजिए ना। ये हमारे साथ ही सोतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जिस समय आंगनबाड़ी की नियुक्ति की गई थी उस समय एक सांसद को 200 रुपए मानदेय मिलता था और आज एक सांसद 2 लाख रुपए मानदेय में भी उसका घर नहीं चल रहा और आंगनबाड़ी 5500 रुपए में अपना घर चला रही है। तो इनको शर्म आनी चाहिए। इसका खामियाजा क्या 27 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? जिस तरह से आपकी नाराजगी अगर मांगे नहीं सुनी गई तो क्या कुछ करेंगे आप? देखिए अभी केंद्र में हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 3 टंक की सरकार बनाई ना हमने, और ये उम्मीद नहीं करी हमसे 3 टंक की नहीं बनेगी। यहाँ इनका पर्दाफाश कर दिया जाएगा। ये आंगनबाड़ियों की बदौलत है जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। प्रदेश में कितनी संख्या में आंगनबाड़ी है? 4 लाख आंगनबाड़ियां हैं। सुषमा जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार ने आप लोगों के पेट पे लात मारने की तैयारी कर ली है, कितनी नाराजगी है, क्या करने आई है आज? सरकार से तो हमको बहुत नाराजगी है। पहले मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम सुषमा कुमार है, मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और सरकार से बहुत नाराजगी है और इसका खामियाजा 2027 में इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो 6 सेवाएं हैं, 6 सेवाओं में एक सेवा इन्होंने हमारी एक तरह से छीन ली और दूसरी सेवा भी हमारी खतरे में है, जो पोशाक। अच्छा सुषमा, इससे पहले कौन सी मांग थी जो कर रही थी सरकार से? मानदेय बढ़ाने की ना? हाँ, पहले मानदेय बढ़ाने की थी और मानदेय बढ़ाया भी नहीं है। जब से बात नहीं हुई, लेकिन नई भर्ती निकाल दी कि चलो हटा देते हैं आपको। हाँ, उसको बढ़ाया, मानदेय बढ़ाने की तो बात दूर गई, इन्होंने तो नौकरी छीनने का इन्होंने प्रबंध बना लिया। चाहे ऐसी मांग कर रही कि सरकार नौकरी छीन ले? मानदेय बढ़ाने की कौन गलत बात है? 5000 रुपए में जो 6000 मिलता है हम लोगों को, उसमें एक आंगनबाड़ी कैसे अपने परिवार का खर्चा चला सकती है? सरकार जब बनाई थी योगी जी की तो क्या सोच के वोट दी थी? योगी जी तो इसलिए सोच छोड़ दी थी, मैं ये समझेंगे हम लोगों की बात। हम लोगों को जितने ये उस जगह से आए हैं निकल कर के जहाँ इन्होंने संघर्ष किया था और ये संघर्ष करके ही मुख्यमंत्री बने थे, तो हमने भी सोचा था कि संघर्ष का ये परिणाम मिलेगा हम लोगों को, लेकिन नहीं मिला। क्या करेंगे अब? करेंगे इसको, आखिरी आंदोलन करेंगे। अगर तब भी नहीं सुनेगी तो फिर 2027 में इसका परिणाम इनको मिल जाएगा। 4.25 लाख आंगनबाड़ियों ने आज राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मोर्चा तो खोल दिया एजुकेटर भर्ती के खिलाफ, लेकिन क्या इनकी नौकरी बच पाएगी?
इस भर्ती को निकालने से ये सभी महिलाएं खतरे में आ गई और कहीं ना कहीं सरकार एक और महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। तो आखिर ये 4.25 लाख महिलाओं के साथ अन्याय देखते हैं 2 दिवसीय धरने में किस तरह की वार्ता होती है और आगे आंगनबाड़ी किस तरह से आंदोलित रहेंगे। सहयोगी भरत के साथ में